आज इस वीडियो में हम परमाणु मूल कण, परमाणु जो है उसके मेन पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं और किन से मिलकर बने होते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक ये इस तरीके से परमाणु का एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये वाला भाग, इस भाग में आपको दिखाया है कि ये नाभिक भाग है और इस नाभिक के आउटर में ये इसको कोश या ऊर्जा स्तर के नाम से जाना जाता है, ये वाला भाग। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दिखाई रखे हैं, जैसा कि मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। तो नाभिक जो है आपका, इस नाभिक की खोज सबसे पहले जान लेते हैं। नाभिक खोज किसने की? रदरफोर्ड ने सन 1911 में की थी। और उसके बाद जब खोज की तो एल्फा प्रकीर्णन, कहने का मतलब हीलियम पदार्थ जो था, उस हीलियम पदार्थ में एल्फा के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। और उस एक्सपेरिमेंट जब किया था तो दो उसके मूल कण जन्मे, जिनका नाम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो रदरफोर्ड ने बताया है कि किसी परमाणु के जो मध्य भाग होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही प्रेजेंस होते हैं, उपस्थित होते हैं। किसके द्वारा? हीलियम जो पदार्थ था, उस हीलियम पदार्थ पर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करके। तो आपको पता ही चला होगा कि भाई नाभिक जो है, उस नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस तरीके से आई। तो कभी ध्यान रख लेना इस चीज़ को, रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जरिए ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन का उसको मालूम पड़ा कि भाई इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। बेसिकली परमाणु पर बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो नेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कि एक कोश लिखा हुआ है, या कोश ऑब्लिक ऊर्जा स्तर, यहाँ मैंने दिखाया है आप लोगों को ये वाला भाग, ये वाला भाग। तो इसको थोड़ा मैं समझाया, कई बार आ जाता है कि कक्ष और कक्षक, और तो ऑर्बिटल एक कक्ष है। मैं नीचे यहाँ समझाया है कि यहाँ देखें आप सभी, सॉरी, ये वाला भाग कि ऑर्बिटल एक निश्चित पथ है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। तो कक्ष जो है एक निश्चित मार्ग होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, उसे कक्ष कहा जाता है, या कोश या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। तो नेक्स्ट आता है, कभी आता है कक्षीय। तो ऑर्बिटल, जिसको कक्षीय बोलेंगे, एक एटम के, एक परमाणु के भीतर एक अनिश्चित क्षेत्र है और जिसके भीतर इलेक्ट्रॉन को पता करने की संभावना सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि ऑर्बिटल नाभिक के आसपास 3 आयामी का स्थान प्रतिनिधित्व करता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। कई बार क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट्स डिफरेंट ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट। तो आपको यहाँ से पता चल ही गया होगा कि अगर एग्जाम पूछता है दोनों में कि ऑर्बिट तो एक परमाणु के चारों ओर घूमता है जो निश्चित पथ रखता है, जबकि ऑर्बिटल एक निश्चित पथ नहीं रखता है। दोनों में डिफरेंस का ध्यान रखना है। अब उसके बाद बात करते हैं अपन, भाई परमाणु के 3 मूल कण थे जिनके ऊपर अपन ने टॉपिक लिया है कि वो 3 कण कौन कौन से हैं। थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा क्या पूरा देखना है आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन, तो टॉपिक स्टार्ट है आपका इलेक्ट्रॉन। देखें, इलेक्ट्रॉन जो है इसकी खोज सर्वप्रथम जे थॉमसन ने 1857 में अप्रॉक्स की थी, 1857 में। और इसका नामकरण GS स्टोनी ने 1891 में किया, नामकरण स्टोनी ने किया। और इसका सिंबल यहाँ पर E पावर या E पर माइनस और बीटा माइनस दिखा रखा है। आवेश जो होते हैं इस पर नेगेटिव आवेश होते हैं और -1 ही लिखा जा सकता है। इस जो चार्ज होते हैं, इस चार्ज की रेडियस जो होती है 2.82 इंटू 10⁻15 मीटर होती है। ध्यान रख लेना, अगर आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन जो है उस इलेक्ट्रॉन पर आवेश की त्रिज्या कितनी होती है, तो ये वैल्यू आपको पता करनी है। नेक्स्ट, आवेश। मैंने यहाँ दिखाया कि आवेश जो है इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 1.602 इंटू 10⁻- कूलम, और नीचे दिखा रखा है 4.803 इंटू 10⁻10 ESU। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। तो ESU जो है CGS यूनिट है, और जबकि इलेक्ट्रॉन पर जो
आवेश जो है 1.60 × 10⁻⁻19 जो दे रखा है, तो ये एमकेएस यूनिट है। तो सीजीएस में इसकी वैल्यू ये इतनी होती है आवेश की, और एमकेएस वैल्यू इतनी होती है 1.60 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ध्यान रखना है। बेसिकली कई बार इससे रिलेटेड बातें एग्जामिनर करता है और पूछता भी है डायरेक्टली। नेक्स्ट, द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन का 9.109 10⁻31 kg या 9.109 × 10⁻20 ग्राम। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस देखना है आपको। ये तो किलोग्राम में वैल्यू है, ये ग्राम में वैल्यू है। और एटॉमिक यूनिट पूछना है, तो एटॉमिक में इसकी वैल्यू पूछना है, तो वो है आपका 5.45 × 10⁻⁻4। तो ध्यान रखना है, यह एक सब एटोमेटिक पार्टिकल है, यह एक उप परमाणविक कण है, इसको हिंदी बोला जाए तो। यह एटम में ऊर्जा के स्तर को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी परमाणु के ऊर्जा लेवल को यह व्यक्त करने का कार्य करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ, आपका क्वेश्चन कई बार कहते हैं एग्जाम कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी परमाणु में किसको रिप्रेजेंट करता है, तो क्या करना है, एनर्जी स्तर को, या एनर्जी के स्तर को, या एनर्जी के लेवल को, या लेवल ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का वर्क करता है किसी भी एटम में। नेक्स्ट है, जब जे थॉमसन ने लाइट पार्टिकल की खोज की जिसमें आवेश वाहक के रूप में थे, और इस प्रक्रिया पर इलेक्ट्रॉन का नाम रखा गया। तो कई बार पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉन नाम किस बेस पर रखा गया, कहाँ से रखा गया। तो ध्यान रखना, लाइट का जो प्रकाश के जो कण की खोज जब जे थॉमसन ने की, आवेश उसमें बहने लगे, तो उस समय इस प्रक्रिया के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉन नाम रखा गया। ये कण प्रत्येक सांसारिक पदार्थ में उपस्थित होते हैं। ये नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कई बार आता है कि क्या कारण है भाई कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं, तो उसका रीजन है आकर्षण बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल के कारण। इसका डाया एक प्रोटॉन के डाया, इसका व्यास, नेक्स्ट है, इसका व्यास प्रोटॉन के व्यास के 1/1000 से कम होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1835वां भाग माना जाता है। सभी परमाणु अपनी मूल स्थिति पर निर्भर करते हैं। ये कई फिजिकल फेनोमेना, कई भौतिकी घटनाएं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटाइज्म, केमिस्ट्री, थर्मल कंडक्टिविटी, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक इंटरेक्शन पर घटना पर आधारित आपका कण होता है। इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसका एंटी पार्टिकल जो होता है वो पॉजिट्रॉन होता है, जिसे एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और थोड़ा सा देखा जाए कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो होता है उसकी खोज किसने की, तो कार्ल डेविड एंडरसन। या पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, तो कार्ल डेविड एंडरसन। नेक्स्ट, यह एलिमेंट्री पार्टिकल जिसे फंडामेंटल पार्टिकल से भी जाना जाता है। तो फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब होता है सामान्य कण या भौतिकीय कण से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन का कहाँ यूज होता है, किस मकसद से इस इलेक्ट्रॉन का इतना, सबसे पहले कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले इसको थोड़ा सा जाना जाता है। तो बेसिकली देख लें, इलेक्ट्रॉन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनके एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन सर इसका यहाँ देखें, एप्लीकेशन CRO में कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जा चुका है कि CRO से या CRO द्वारा जनरेट होने वाले इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किस साइंटिस्ट द्वारा दिया गया, तो वह है साइंटिस्ट थे आपके जे थॉमसन। तो DMRC में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। और एक बार ये SSC एग्ज़ाम JEE एग्ज़ाम इलेक्ट्रिकल से हुआ था, तो उसमें भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके क्या क्या एप्लीकेशन है वो जानते हैं अपन। तो पहला एप्लीकेशन यहाँ दिखा है आपको CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा चुका है कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किए गए। तो
आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया, तो राइट आंसर जे थॉमसन होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का जो उपयोग होता है मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन आप बेसिकली जानते होंगे कि एक MW होता है, माइक्रोवेव ओवन जो होता है आजकल ऑटोमेटिक चल के, जिसमें टाइमर होता है, सेट कर दे 1-2 मिनट, जो भी उस टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी खाद्य सामग्री होती है पकाने गर्म करने के लिए, तो उस वहाँ पर एक मैग्नेट्रॉन होता है, मैग्नेट्रॉन के माध्यम से हीट जनरेट होती है। रेडिएशन थेरेपी, लेजर्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक्स में, वेल्डिंग में, और पार्टिकल एसिलेटर में, और इलेक्ट्रिसिटी में, और इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन का उपयोग लिया जाता है। तो थोड़ा सा आपको बेसिकली पता चला होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन का क्या क्या एप्लीकेशन है। और रियलिटी में ये फैक्ट है कि आप पढ़ लेते हो लेकिन उसका सही वास्तविक कंडीशन नहीं जान पाते हो। मेरा कहना है किसी भी टॉपिक को अगर रीड करना है, लर्न करना है, तो इतना बेहतरीन करना है कि उसको बहुत ही बारीकी से अच्छा समझ सकें, और अच्छी तरीके से कोई भी चीज़ों को अपन बेहतरीन तरीके से उसको जान सकें। तो ध्यान रखना है आप सबको। क्वार्क एक स्मॉल पार्टिकल है जो बनाता है, क्वार्क एक स्मॉल पार्टिकल जो बनाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कहने का प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन नॉन एज ए क्वार्क। तो नेक्स्ट लेते हैं हम लोग प्रोटॉन। तो यह प्रोटॉन जो होता है, आपको पता है कि किसका मूलभूत कण है, आपका परमाणु का, एटम का। तो इसकी खोज सबसे पहले यूगन गोल्डस्टीन ने की थी 1886 में, और इसका नामकरण किया था आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1919 के अप्रॉक्स। प्रतीक होता है P+ और अल्फा-। अल्फा जो किरण होती है उस अल्फा किरण पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ध्यान रख लेना है। कई बार कंपेयर कर देता है कि अल्फा किरण पर पाया जाने वाला चार्ज होता है एक प्रोटॉन की तरह, इलेक्ट्रॉन की तरह, न्यूट्रॉन की तरह, और सी ऑल ऑफ दीज, इस तरह के क्वेश्चन बन जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। आवेश पॉजिटिव होते हैं इस पर, और 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। यह एंटी पार्टिकल या एंटी प्रोटॉन रखता है। एंटी प्रोटॉन की खोज ओवन चेम्बरलेन ने की थी। यह एक सब ऑटोमेटिक पार्टिकल है, उप परमाणविक कण होता है। उपस्थित कहाँ होता है? नाभिक में। यह एक स्टेबल पार्टिकल होता है जिसकी वजह से स्टेबल स्थायी कण होता है जिसकी वजह से परमाणु संख्या निर्धारित होती है। तो न्यूट्रॉन जो होता है एक स्थायी कण है जिसकी वजह से परमाणु संख्या निर्धारित की जाती है। इसका मास द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻27 kg, और AMU में एटॉमिक यूनिट जो होती है उसमें इसका एक वैल्यू होती है, और इसका मेगावोल्ट प्रति कूलम में वैल्यू इतनी होती है 938.272088816 ये वैल्यू ध्यान रखना है। इसकी चार्ज रेडियस, इसके आवेश की त्रिज्या 0.8414 फर्मी मीटर होती है। एक फर्मी बराबर आपको पता है बेसिकली कितनी वैल्यू होती है, यहाँ ध्यान रखना है। यह अपना मास, यह अपना द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के मास की अपेक्षा 1836 गुना ज़्यादा रखता है। यह 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। यह संसार के प्रत्येक पदार्थ में उपस्थित होता है। संसार के प्रत्येक पदार्थ में क्या होता है? उपस्थित होता है। तो ध्यान रख लेना है कि प्रत्येक पदार्थ में आपका प्रोटॉन पाया जाता है। तो एप्लीकेशन, तो प्रोटॉन जो होता है उसका यूज जो होता है, एप्लीकेशन होता है, वो है आपका रेडियोग्राफी एंड टोमोग्राफी में होता है, एनाटॉमिकल इमेज में होता है, ट्रांसमिशन इमेजिंग प्रोवाइडिंग करने हेतु होता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, और पेशेंट ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसका एप्लीकेशन होता है प्रोटॉन का। और बेसिकली मैं बता देता हूँ, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिकल के अंदर इसका जो इस्तेमाल होता है वो धनावेश, और इसी धनावेश को इलेक्ट्रॉनिक्स में होल्स या वेवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या है, तो इसके बारे में अपन जानते हैं।
न्यूट्रॉन भी एक नाभिक में उपस्थित एक कण होता है। यह कण जो होता है यह एक सब एटॉमिक पार्टिकल, एक अस्थायी कण होता है, एक सब उप परमाणविक कण होता है। सॉरी, इसका सिंबल देख रहे हो कि n के ऊपर 0 पावर लगा हुआ है। और आपको बता देता हूँ, न्यूट्रॉन जो होता है वह एक गामा की किरण की तरह व्यवहार करता है। गामा किरण भी कोई आवेश नहीं रखती है। और देखा है यहाँ चार्ज जो होता है, इस पर कोई नेट इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं पाया जाता है। इसका मतलब जो Q n इक्वलेंट टू 0 होता है। नेट चार्ज जो होता है इसको 0 के वैल्यू के बराबर होता है। उपस्थित होता है कहाँ पर? नाभिक में। खोज जो की थी इसकी जेम्स चैडविक ने सन 1932 में की थी। इसके विपरीत कण एंटी न्यूट्रॉन होता है और यह एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। इसे थ्योराइज्ड कहने का मतलब इसको विस्तारित जानकारी वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1920 में दी थी। इसका मास जो होता है 1.674 × 10⁻⁻27 kg और इसका मेगा वोल्ट प्रति कूलम स्टार में वैल्यू इतनी और डाल्टन में वैल्यू इसकी इतनी होती है। यह उदासीन कण होता है। और नेक्स्ट इसके जो एप्लीकेशन होते हैं, अनुप्रयोग होते हैं, वो देखते हैं वो क्या है। पहला एप्लीकेशन है न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, नाभ के विखंडन व संलयन में। नाभ के विखंडन व संलयन में जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वहाँ पर इनका यूज लिया जाता है। नेक्स्ट BNCT, बोरॉन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी में। कहने का मतलब है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में इनका इस्तेमाल लिया जाता है। तो गाइज, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को बार बार देखें, आपको बहुत सारी चीज़ों को नए सिरे से जानने को मौका मिलेगा। और मेरा सभी से यही कहना है कि आपको पढ़ाई का एक लेवल और एक स्टडी प्लानिंग बड़े अच्छे से करके आपको रीड करना है। तो नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट 3 में न्यू टॉपिक के साथ में। तो सो गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग।